नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची कि सेनेटर हारून अख्तर साहब जो वाया सैटेलाइट मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर काबीना की जो तब्दीली का फैसला है, ये दर हकीकत हमने सिस्टम में रहते हुए तब्दीली लानी है। सिस्टम में रहते हुए हमने बेहतरी के लिए काम करना है और काबीना का छोटा करना जो है इस सिलसिले में बेहतरी के रास्ते में पहला कदम है। वहीं से मैं उनसे बात शुरू करता हूं। सैम साहब, पहला कदम तो है, लेकिन आपने देखा कि बड़ा ही मतनाज़े हो गया ये। देखें डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वक्त मीडिया आज़ाद है, जब तक कैबिनेट अनाउंस नहीं हो जाती, लोग सामने नहीं आ जाते, कौन सी फेसेस आते हैं, कौन से उनको पोर्टफोलियोज मिलते हैं, तो ये स्पेकुलेशन होगी। मैं तो ये देखूंगा उस वक्त कि कौन से लोग वापस आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं, क्या वो पहले कंट्रोवर्शियल थे या नहीं थे। देखिए वही साहब, हमारा मसला इस वक्त इकोनॉमी का है, हमारा मसला इस वक्त फिस्कल डेफिसिट का है, हमारा मसला महंगाई का है। अवाम सफ़र इस वक्त कर रही है महंगाई की, हम रेवोल्यूशन की तरफ निकल जाते हैं और ये इकोनॉमी जो है इस हालात से बहुत सारे मुल्क बाहर निकल के जो है रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। हम पहले अपनी बेल्ट टाइटन करें, फिर लोगों को बताएं कि हमने अपने ऊपर तंगी की है, फिर हम जाके जो इदारे ब्लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट के, जहां सिफारशी लोग लगाए हुए हैं या रिश्तेदार लगाए हुए हैं, उनको ठीक करें और फिर जाके हम जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको टैक्स नेट पे लेके आए और फिर जाके हम आरजीएसटी की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सर्विस सेक्टर के बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स को इकोनॉमी में लेके आएंगे। मगर इस सारी एक्सरसाइज में हमने लेकिन मालिक साहब ने जो 4 नाम लिए हैं, जो उन्होंने कहा कि ये 4 वज़रा अगर वापस आ जाते हैं, आपने कहा मैं देखूंगा, तो अगर ये चारों वज़रा वापस आ जाते हैं फिर आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है कि वो एक क्या परसेप्शन अपना अभी से लेके इलेक्शन तक लेके जाना चाहते हैं। अब ये जो भी इस तरह की चीज कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इट इज गोइंग टू गो एंड हर्ट देम इन द इलेक्शन। ये अब इनका काम है कि ये कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं। अगर वही वज़रा वही चेहरे वापस आ जाते हैं तो फिर आप इसको मुस्बत तब्दीली कहेंगे या आप समझेंगे कि हॉगवाश हुआ है, यहां महज एक रस्मन तब्दीली की है, कॉस्मेटिक एक्ट है? देखिए इनका ये तो अब बेगम फिरदौसी बता सकेंगी। कोई जवाब नहीं ना आपके पास इसका? नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना ही मैं पीपल पार्टी का हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग मिनिस्टर कम करने तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, ये हर अदारे तक फैलनी चाहिए। ये बातें जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल साथ साथ गाड़ियां चला रहे हैं या 10-10 नौकर हैं या 2-2 एकड़ के घरों में रह रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज की है कि 80 अरब वो कॉस्ट कटिंग का उन्होंने प्लान बनाया है पंजाब ब्यूरोक्रेसी ने, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों के पास 7-7 कारें हैं, ऑफिशियली एक होनी चाहिए, बाकी इदारों की कारें रखते हैं। हमें अक्रॉस द बोर्ड बेल्ट टाइटनिंग करनी है, हमें पीआईए में बेल्ट टाइटनिंग करनी है, हमें पाकिस्तान स्टील में करनी है, हमने गवर्नमेंट में करनी है, बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ रूम, देयर इज ए लॉट ऑफ फैट देयर। और ये करके फिर हम जाएं, टैक्स लगाएं अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स में और फिर हम आरजीएसटी पे ले। ये अगर हम ये नहीं करेंगे तो ना हम आरजीएसटी लगा सकेंगे, ना पेट्रोल प्राइस बढ़ा सकेंगे। जरा डॉक्टर साहब का पर्सपेक्टिव ले लूं। हाँ जी डॉक्टर साहब, जनाब। देखिए, जहां तक हारून साहब राइट साइजिंग और रीस्ट्रक्चराइजेशन की बात सवाल उन्होंने उठाए हैं वो देख लें आप। आई फुली एग्री विद हिम। देखिए बात ये है कि आपकी फुली एग्री से देखना मतलब कोई कमिटमेंट है आपकी? फुली एग्री मेरा वो कह रहे हैं साथ-साथ गाड़ियां खड़ी हैं। बात ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अब आपने एक फर्स्ट स्टेप लिया कि आपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंटेरियन और वो लोग जो कस्टोडियन गवर्नमेंट में बैठे इस वक्त पब्लिक राइट्स के हैं, उनसे स्टार्ट लिया और उसके साथ जो एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस हैं, हर मिनिस्टर जो है उसके साथ एक डिवीजन या एक फुल फ्लैश्ड मिनिस्ट्री है। अब उस मिनिस्ट्री के अंदर जो अनवांटेड स्टाफ है या आपने जब कैबिनेट के अंदर राइट साइजिंग की है तो आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी राइट साइजिंग करनी है। डॉक्टर साहब, ये तो आप डिस्क्राइब कर रही है ना, ये तो आप भी मेरे साथ शामिल हो गई हैं, मतलब आवाम के साथ शामिल हो गई हैं। क्या आवाम में से तो आवाम से अलग कैसे रह सकते हैं? आप तो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में हैं, आप भी कह रही हैं ये भी करना है वो भी करना है, आप भी डिस्क्राइब कर रही हैं, आप भी मुतालबा ही कर रही हैं। देखिए बात एक्शन कौन करेगा? बात एक्शन आपने कहा, एक्शन किसने करना है? हमें करना है। आपने पहला स्टेप कैबिनेट की राइट साइजिंग है, फिर आपने ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और जितने इन्होंने कॉर्पोरेशंस का जिक्र किया वो व्हाइट एलिफेंट है, उनको आपने सबसे ज्यादा फोकस उस पर करना है। और वो जो हम करेंगे क्यों नहीं? आप ये देखें कि कैबिनेट की जो प्रीवियस मीटिंग थी उसमें रेलवे, आपका मैपको, आपका पेपको, आपका ओवरऑल जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, आपकी स्टील मिल्स थी और पीआईए, इनके मुतालिक इन कारपोरेशन की रीस्ट्रक्चराइजेशन के लिए
ان کے اندر نیو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ریڈیفائن کرنے کے حوالے سے اور ان کی ری بجٹنگ کے حوالے سے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں تھارو ڈسکشن ہوئی اور ایک کمیٹی بنی اور ان کو ڈیڈ لائن دی گئی کہ یہ فوری طور پہ وہ ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ریلیونٹ منسٹرز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ود ان 2 to 3 weeks اور نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ کیونکہ ابھی یہ ابھی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا تو ابھی یہ نیکسٹ جو ہے ایک ہفتہ گزر گیا ایبسولوٹلی 2 ہفتے اور رہ گئے 2 ہفتے تو 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ I'm sure کہ وہ کوئی نہ کوئی فارمیٹ اور ایسا میکنزم ایوالو کر کے لے کے آئیں گے جس کو ہم فردر ایک وے فارورڈ کے طور پہ لے کے چلیں. مالک نیچے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں مطلب آپ کو بھروسہ ہے کہ 2 ہفتے میں کچھ ہونے لگا؟ میں تو یہ آپ نے روڈ میپ کی نا تو ایک روڈ میپ آپ کے سامنے میرے پاس آ گیا ہے اب فورم تو میں یہ عرض کروں گا کہ بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ترجیحات ہی درست نہیں. 3 سال بعد وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم ترجیحات ٹھیک کریں گے. آتے ہی جو 100 دن کا پروگرام انہوں نے دیا تھا اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے کہ جی ہم 10 لاکھ مکان ہر سال بنائیں گے، بڑا اچھا پروگرام تھا. اگر وہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں 75-80 لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا، 183 صنعتیں چلتی، ڈیوٹیز آتی، خزانہ بہت کچھ آ جاتا. لیکن چونکہ گورننس نہیں ہوا تھا کہ فلڈ آ جانا، انہیں الہام نہیں ہوا تھا کہ آپریشن کرنا. مجھے تو اجازت انہیں نہیں پتا فلڈ تو ابھی آیا نا، فلڈ 6 مہینے آیا نا جو وار آن ٹیرر پہ جانا ہے. اور فلڈ تو 6 مہینے ہوئے ہیں جی، 8 مہینے ہیں. یہ تو میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو 2.5 سال کیا کیا آپ نے؟ 1 منٹ مجھے بات کرنے دیں. دوسری بات بالکل انہوں نے 10,000 بھی نہیں بنائے، ہر صوبے کے انہوں نے 10,000 مکان بھی نہیں بنائے. جی مجھے اگر اجازت دیں دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا. ایک سامنے بات آئی ہے کہ جی 2 لوگوں نے استعفے دیے. جب کابینہ نے اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے شریک چیئرپرسن کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ اب آپ کابینہ بنائیں، تو اصولی اور اخلاقی طور پر سارے کیبنٹ منسٹرز کو استعفے دے دینے چاہیے تھے کہ چونکہ آپ نے نئی کابینہ بنانی ہے تو اب جناب علی آپ جو چاہیں. تیسری بات انہوں نے مالک صاحب نے یہ فرمایا ہے، اب آپ ہر بات پہ یہ بولیں گی. یہ میری بہن جو نا باز نہیں آئیں گی، ذرا چپ ہو کے بیٹھے. مالک صاحب نے یہ کہا جی کہ اپنا گورنر پنجاب کے حوالے سے دیکھیے، گورنر پنجاب لگانے کا اختیار جو ہے، اپوائنٹ کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے مشورے پر صدر کو ہے. اب انہوں نے کیا کیا، جب اعتراض ان کے پاس گئے انہوں نے یہ کہا کہ ان پر کوئی کرپشن ثابت تو ابھی نہیں ہوئی نا، چونکہ انہوں نے جو کرپشن کے الزامات تھے انہوں نے ثابت تو ایک لمحہ بات صاحب 2 جملے بڑے اہم ہیں. انہوں نے 2 جملے کہہ دینا مجھے. انہوں نے ریفر کیا اپنا ان کے ادارے کی طرف اور انہوں نے ابھی تک ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. اور آپ لڑائی جھگڑا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.